मौजूद सोनभद्र स्थानीय नगर पंचायत में स्थित विश्व हिंदू महासंघ के कार्यालय पर आयोजित धर्म जागरण यात्रा कार्यक्रम के तहत एक सभा का आयोजन किया गया, जिसमें मुख्य अतिथि विश्व हिंदू परिषद के केंद्रीय सहमंत्री अम्बरीश जी रहे। कार्यक्रम की अध्यक्षता विश्व हिंदू महासंघ के जिला प्रभारी उमेश कुमार ओझा ने किया। मुख्य वक्ता अम्बरीश जी ने कहा कि आज यह विचारणीय विषय है। आजादी के 75 साल बाद भी देश में गुलामी के प्रतीकों की भरमार है। हिंदू समाज अपने स्वाभिमान और अस्तित्व के लिए आज भी संघर्ष कर रहा है। राजनीतिक पार्टियों ने हिंदू समाज गुलाम बनाने, अगड़े पिछड़े जातियों समूह में बांटने का कार्य अनवरत रूप से कर रही हैं। आता हिंदू समाज को जागृत होकर इस निर्णायक अवसर पर एकजुट होकर मतदान करने की अपील की। उन्होंने कहा, हिंदू समाज जाग गया है, इसलिए समाजद्रोहियों को भागना पड़ रहा है। अपने अध्यक्षीय भाषण में उमेश कुमार ओझा ने हिंदू समाज में फैली कुरीतियों, वर्ग भेद आज की चर्चा करते हुए कहा कि राष्ट्र ही सब कुछ है, राष्ट्र से ऊपर कुछ भी नहीं है। रेणुकूट जिला अध्यक्ष गोपाल सिंह ने समाज के लोगों से अपील की वह मतदान के दिन अवश्य निकले और भारी संख्या में जो भी हिंदू हित की बात करे उसके पक्ष में मतदान करे। कार्यक्रम का संचालन विश्व हिंदू परिषद के विभाग मंत्री राजेश सिंह ने किया। इस अवसर पर ओबरा विधानसभा प्रभारी अरविंद सिंह, उपाध्यक्ष मनोज सिंह, बजरंग दल संयोजक संदीप गुप्ता, दिलीप पांडे, चंद्रजीत सिंह चंदू, वीर बहादुर सिंह, विजय सिंह, पीसी जैन, राज वर्मा, प्रभाकर गिरी, राम जायसवाल, सूरज ओझा, प्रदीप सिंह रानू समेत तमाम कार्यकर्ता मौजूद रहे। सोनभद्र से मणिशंकर सिन्हा की रिपोर्ट। कहा जा रहा है कि भारत माता की जय नहीं बोलेंगे, आज फिर कहा जा रहा है कि वंदे मातरम नहीं कहेंगे, और संसद में बहस हो रही है कि देशभक्त कौन है और देशद्रोही कौन है। तो जिस मुद्दे पर पाकिस्तान बना था, अगर देश की आजादी के 75 साल बाद भी वही मुद्दे जीवित हैं, तो चुनाव में बहस के कारण बनने चाहिए कि नहीं बनने चाहिए। इसलिए हम इसे चुनाव नहीं मानते, हम इसे वैचारिक लड़ाई मानते हैं। एक विचार यह है जो इसे भूमि मात्र मानती है, और हम उस विचार के हैं जो इसे मातृभूमि मानते हैं। मातृभूमि और भूमि मात्र, यह दो विचारधाराओं की लड़ाई है। एक लड़ाई है हम इसे भारत माता मानते हैं, और एक लड़ाई है, एक पक्ष है जो इसे केवल जमीन का टुकड़ा मानता है। इन दोनों के बीच में लड़ाई है। यह लड़ाई उन दो पक्षों के बीच में है। हम मानते हैं हमारा हजारों लाखों वर्ष पुराना इतिहास है, हमें अपने पूर्वजों पर गर्व है, अपनी परंपरा पर गर्व है, अपनी मान्यता पर गर्व है, अपने मान बिंदु पर गर्व है, अपने जीवन मूल्यों पर गर्व है, अपने नायकों पर गर्व है, और हम आक्रांताओं को आक्रामक मानते हैं। और दूसरा विचार है जो मुगलों को भी अपना मानता है, जो बाबर को भी अपना मानता है, जो औरंगजेब को भी अपना मानता है, जिसके मन में आक्रांता और इस देश के नायकों के बीच में कोई भेद नहीं है। यह इन दो विचारों की लड़ाई है। इसलिए हम इस चुनाव में आए। 1947 में देश जब आजाद हुआ, तो आजादी आने के बाद क्या होना चाहिए था? आजाद हुआ क्यों? पुल बनाने के लिए, सड़क बनाने के लिए, नहर बनाने के लिए, विकास करने के लिए, बिजली लाने के लिए। ये तो सरकार का कर्तव्य होता है। अंग्रेज भी थे तो उन्होंने भी पुल बनवाया, उनके पुल आज तक चल रहे हैं। हम लोगों के पुल तो 50 साल बाद तख्ती लग जाती है कि बड़े वाहन अब इस पर नहीं जा सकते। तो पुल तो उन्होंने अच्छा वो बनवा रहे थे, सड़क अच्छा वो बनवा रहे थे। उनके बनवाए हुए संसद भवन में आज भी हमारी संसद चल रही है, बिल्डिंग भी अच्छी वो बनवा रहे थे। तो अगर इसके लिए आजादी आई तो थे, आजादी इसके लिए नहीं आई थी। आजादी क्यों आई थी? तो देश के प्रथम उप प्रधानमंत्री सरदार वल्लभ भाई पटेल स्वाधीनता के तुरंत बाद गृह मंत्री के नाते जब अपने गृह प्रांत में गए, तो उन्होंने सोमनाथ के खंडहर पर समुद्र का जल हाथ में लेकर सोमनाथ मंदिर का हम पुनर्निर्माण करेंगे, ऐसा संकल्प लिया। किसी ने कहा होगा
कि सरकार मंदिर थोड़ी बनवाती है। आज भी लोग कहते हैं ना कि सरकार मंदिर क्यों बनवा रही है। इसका उत्तर स्वाधीनता के तुरंत बाद सरदार वल्लभ भाई पटेल ने दिया था। वह उत्तर आज लोगों को बताने की जरूरत है। सरकार मंदिर नहीं बनवाती। सरदार वल्लभ भाई पटेल ने कहा कि मैं मंदिर नहीं बनवा रहा हूं, यह सोमनाथ का जो मंदिर है यह भारत की अस्मिता का प्रतीक था। और एक विदेशी आक्रमणकारी महमूद गजनवी ने इसे मंदिर मानकर नहीं तोड़ा, यह देश की अस्मिता है, इस नाते उसको तोड़ा। और ये जो खंडहर है ये मंदिर के खंडहर नहीं है, यह एक विदेशी आक्रमणकारी के विजय चिन्ह है और हमारे लिए अपमान के चिन्ह है। और एक स्वतंत्र और संप्रभु देश के गृह मंत्री के नाते हमारा कर्तव्य बनता है कि मैं इस मंदिर का पुनर्निर्माण करूं। यह मंदिर का पुनर्निर्माण होगा तो राष्ट्रीय स्वाभिमान की पुनर्प्रतिष्ठा होगी। मैं राष्ट्रीय स्वाभिमान की पुनर्प्रतिष्ठा कर रहा हूं, मंदिर नहीं बनवा रहा हूं। सोमनाथ का मंदिर बना, लेकिन उसके बाद ये सब काम रुक गए। बाद की जो सरकारें आईं उन्होंने ऐसे रास्ते पर इस देश को चलाया कि हमें हिंदू होने पर ही ग्लानि होने लगे, इस तरह की बातें चलने लगी। भारतीय होने पर ग्लानि होने लगे, इस तरह की बातें चलने लगी। इस देश के प्रथम प्रधानमंत्री ने कहा कि मैं विचार से मुसलमान हूं, संस्कार से ईसाई हूं, दुर्घटनावश हिंदू के घर में पैदा हो गया। यह इस देश के प्रथम प्रधानमंत्री ने कहा, दुर्घटनावश हिंदू के घर में पैदा हो गया। परिणाम क्या हुआ? आप दिल्ली में जाइए, दिल्ली में तुगलक रोड है ना, दिल्ली में लोधी रोड है, दिल्ली में औरंगजेब रोड है, दिल्ली में शाहजहां रोड है। यह सब मार्ग देश की राजधानी में बनवाए गए। औरंगजेब का इस देश के इतिहास में क्या योगदान है? शाहजहां का क्या योगदान है? लोधी ने इस देश में क्या किया? तुगलक ने इस देश में क्या किया? इन्होंने मंदिर तोड़े, इन्होंने गायें काटी, इन्होंने हिंदू अस्मिता के साथ खिलवाड़ किया, माताओं बहनों का मान भंग किया। ये आक्रांता थे, इनका रक्त यहां के किसी मुसलमान की शिरा में नहीं बहता। लेकिन इन आक्रमणकारियों के नाम पर दिल्ली में मार रहे हैं। कोई बाहर का आदमी आएगा तो हंसेगा हमारे ऊपर कि इनके आसपास और कोई महापुरुष नहीं रहा क्या? ये क्यों हुआ? क्योंकि प्रधानमंत्री ने ही कहा कि मैं दुर्घटनावश हिंदू हूं। बिहार में एक बख्तियारपुर जंक्शन है, उस परिस्थिति का एक बार पुनरावलोकन करना और इस परिस्थिति के अनुसार हमारा जो दायित्व है उसका स्मरण करना, इस दृष्टि से हमारे यहाँ सम्माननीय अध्यक्ष अपने विश्व हिंदू परिषद के मैं अपने बजरंग दल के